2026 की शुरुआत शेयर बाजार निवेशकों के लिए थोड़ी मुश्किल रही है दोस्तों। बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और यूनियन बजट के बाद जो है अच्छी खासी बिकवाली भी हुई है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स गिरे हैं, वहीं एफएनओ पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी बढ़ने से मिड और स्मॉल कैप शेयर में गिरावट ज्यादा रही है। बाजार अभी भी अस्थिर है और सोना फिर से चर्चा में है। ऐसे में कई निवेशक जो हैं वो इक्विटी में पूरा पैसा लगाने को लेकर असमंजस में है। इसी माहौल में मल्टी एसेट एलोकेशन और एग्रेसिव हाइब्रिड जैसे म्यूचुअल फंड ऑप्शन ज्यादा संतुलित और सुरक्षित माने जा रहे हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। 2026 में आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा, चलिए आप जानते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक साथ इक्विटी, डेट और साथ ही गोल्ड यानी कि कभी कभी सिल्वर या फिर जो अन्य एसेट है इसमें भी निवेश करते हैं। इनका मकसद एक ही एसेट पर डिपेंड रहने की बजाय जोखिम को बांटना होता है। दोस्तों हालिया प्रदर्शन देखें तो इस कैटेगरी में निवेशकों को चौंकाया है। पिछले एक साल में मल्टी एसेट फंड ने औसतन 19.42% रिटर्न दिया और 3 साल का सीएजीआर करीब 18.55% और 5 साल का करीब 15.70% रहा। ये रिटर्न महंगाई से भी ज्यादा और कई पारंपरिक फिक्स्ड इनकम ऑप्शन से बेहतर है। एएमएफआई के आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2025 में इस कैटेगरी में करीब जो है वो 7,226 करोड़ का निवेश आया और कुल एयूएम बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गया पूरे 2025 में। इसमें 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट इनफ्लो रहा। इसकी बड़ी वजह सोना और चांदी का जो है अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसने कि गिरते बाजार में सहारा दिया। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ग्रोथ चाहने वालों की पसंद एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 6,580% तक निवेश इक्विटी में होता है, बाकी पैसा जो है वो डेट में लगाया जाता है। यानी कि जो फंड है इक्विटी के काफी करीब होते हैं लेकिन पूरी तरह शेयर बाजार पर निर्भर नहीं होते हैं। हालांकि पिछले एक साल में इनका जो प्रदर्शन है वो थोड़ा कमजोर रहा और औसतन रिटर्न सिर्फ 7.28% रहा, लेकिन लंबी अवधि में तस्वीर बेहतर नजर आ रही है। 3 साल में इनका जो सीएजीआर है 14.79% और 5 साल में करीब 12.89% रहा। दिसंबर 2025 में इस कैटेगरी में 1,514 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया और कुल एयूएम करीब 2.53 लाख करोड़ रुपए रहा। हालांकि हाइब्रिड फंड सेगमेंट में महीने दर महीने निवेश घटा है दोस्तों, जो कि निवेशकों की सतर्कता दिखाता है। 2026 में फर्क कहां है, चलिए अब इसे समझते हैं। 2026 में असली फर्क आखिर आपके जो जोखिम लेने की क्षमता है इस पर डिपेंड करता है और निवेश के लक्ष्य पर डिपेंड करता है। अगर आप कम झटकों वाला खुद ब खुद बैलेंस होने वाला जो पोर्टफोलियो चाहते हैं और गोल्ड जैसे एसेट का फायदा लेना चाहते हैं तो मल्टी एसेट फंड ज्यादा सुकून देते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर आप लंबी अवधि में बेहतर ग्रोथ चाहते हैं दोस्तों तो बाजार के जो उतार चढ़ाव है वो सह सकते हैं, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एसआईपी निवेशकों के लिए ये जो फैसला है और भी अहम है। मल्टी एसेट फंड में एसआईपी करने से जो है उतार चढ़ाव का असर कम महसूस होता है, जबकि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में एसआईपी लंबे समय में ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा 2026 में कोई एक फंड सबके लिए परफेक्ट नहीं है। सही फंड वही है दोस्तों जो कि आपकी सोच, जोखिम क्षमता और निवेश लक्ष्य को मेल खाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।